हम लोग अभी जा रहे हैं पीडियाट्रिशियन के पास में और वैदिक ये रहा। अभी वैदिक ठीक है ना? आप कहाँ किसके पास जा रहे हैं? पीडियाट्रिशियन के पास। गुड मॉर्निंग। और आज वैदिक अभी स्कूल गया नहीं है, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था। और आज मैंने जयपुर की ब्लॉक प्रिंट साड़ी पहनी है, तो बस अभी पूजा वगैरह सब कुछ कर ली थी। अभी थोड़ा सा चाय बना रही थी मुलैठी वाली। अब मेरा कोल्ड काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब अब सिर्फ नोज़ थोड़ी सी हल्की सी जैसे ब्लॉक नहीं होती है वैसे है, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। और वैदिक का थोड़ा सा फीवर है क्योंकि उसको हो गया है और साथ में आप रहते हो तो एक दूसरे को लगता ही है। तो बस अभी मैं थोड़ी सी चाय बना के चाय पीती हूँ और घर पे अभी उसको सुलाया है मैंने, थोड़ा सा अभी सो रहा है। फिर उसके बाद में उठेगा तो मैं उसके लिए खाना बनाऊँगी। साड़ी की स्पेशलिटी बताती हूँ कि ये ना नेचुरल डाई होती है, ये साड़ीज़ जयपुर की होती है स्पेशली, और नेचुरल डाई होती है। सारा ये हाथ से ब्लॉक बनाए हुए होते हैं, तो ये फैब्रिक भी मतलब जैसे ऑर्गेनिक डाई जिसे कहते हैं ना, जो डाई जो कलर होता है वो हार्म नहीं करता है आपकी स्किन को। ये देखो, और इतना सॉफ्ट फैब्रिक होता है ना, मलमल कॉटन बोलते हैं इसको। ये जयपुर के इस तरीके से होती है। तो मैं पहले मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती थी ऐसी साड़ीज़ में, स्टार्टिंग से जब भी जयपुर जाती थी ना तो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी और यही सोचती थी हमेशा जब मेरी शादी होगी तब पहनूंगी। तो फाइनली मैंने मंगवा ली अभी, और 2 साड़ीज़ हैं ऐसी मेरे पास, जो मलमल कॉटन में। वैसे कॉटन की तो बहुत सारी हैं पर 2 ऐसी हैं। तो मेरे को मेरे चाचा ने गिफ्ट की थी ये साड़ीज़ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली साड़ीज़। तो आप भी इस तरीके की साड़ीज़ बाय करो, बहुत ज़्यादा सच में इतना ज़्यादा सुपर डुपर कंफर्टेबल है। और इसका जो ब्लाउज़ है ना उसमें लाइनिंग भी नहीं लगती है, विदाउट लाइनिंग लगवा के आप उसको बनवा सकते हो। ये देखो बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये साड़ी लगी। वैदिक आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ, कम। इसको हो रखा है 102 फीवर और देखो इसकी हालत, बैठा हुआ है वहाँ पे घुस के। आ जाओ चलो, कम कम यार। वैदिक आ जाओ बच्चे, कम। वैदिक आंखें देखो, आजा मेरा बच्चा, छोटा सा बेबी, देखो कितना प्यारा लग रहा है, मम्मा को कुट्टू कुट्टू लग रहा है। कम आ जाओ, आ जाओ। आप क्यों नाराज हो रहे हो मम्मा से? क्यों? आपसे बात नहीं कर रही इसलिए हो रहे हो? आ जाओ, अब कर रही हूँ, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। आज वैदिक बीमार हो रखा है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मतलब मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी कुछ करने के लिए कि मैं कुछ काम करूं। जब ये बीमार होता है ना, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। और अभी मान भी नहीं रहा मेरी बात। आजा बच्चे, कम। मैं कर तो रही हूँ आपसे बात बेटा। आज बहुत दिनों के बाद ना वापस से वो जो ड्रिंक्स मैंने आपके साथ शेयर किया था न्यूट्री हब वाला, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अब मैं प्रॉपर रिकवर हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज से स्टार्ट कर देती हूँ। और एक लाइट भी लगा दी यहाँ की। तो बस अभी मैं अपना ड्रिंक ले रही हूँ। और वैदिक की जो तबीयत है ना अभी कोई ख़ास ठीक नहीं है। हरे कृष्णा दोस्तों, और अभी मैंने वैदिक के लिए बनाई है पंजेरी। और ये जो पंजेरी है ना, इसमें बेसिकली ऑलरेडी वैदिक को खांसी है, तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर मैं उसको घी का क्यों बना के दे रही हूँ। तो पहली बात तो मैंने इसमें ना घी जो डाला है वो ये वाला चम्मच डाला है 1 स्पून, और इस साथ में इसके मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच मुलैठी, और पीस के एकदम बारीक पीस के, ताकि उसको पता नहीं चले। और यहाँ पे आधा चम्मच से आधा मैंने काली मिर्च डाली और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाला है, और इसमें खांड डालकर इसको मिला दिया है। अब वैदिक अगर इसको खाएगा तो एक तो उसकी खांसी जो है वो ठीक होगी धीरे धीरे,
और कोल्ड ठीक होगा, बलगम निकलेगी शरीर से, तो ये उसको नुकसान नहीं करेगा। तो अगर आपका बच्चा भी जैसे, क्योंकि क्या होता है कि जब फीवर होता है बच्चों को या जो भी इस तरीके का वायरल है, इसमें क्या हो रहा है कि मीठा खाने का मन करता है। मेरे साथ भी ये चीज़ हो रही थी जब मुझे फ़ीवर था, तो मीठी मीठी चीज़ें खाने का मन कर रहा था। तो मीठा आयुर्वेद में बोलते हैं कफ बढ़ाता है, कफ वर्धक है मीठी चीज़ें। तो आपको कफ की चीज़ों को अगर बैलेंस करके खाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, आप उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो ताकि वो आपके बच्चे का कफ ना बढ़ाए। तो मैंने यहाँ पर वैदिक के लिए बनाया। पहले उसको थोड़ा सा दूंगी क्योंकि हो सकता है उसको टेस्ट थोड़ा चेंज लगे। मैं उसको इस तरीके से नहीं बना के देती। काली मिर्च तो डालती हूँ हमेशा जब भी उसकी पंजीरी बनाती हूँ, लेकिन मुलैठी और सौंठ नहीं डालती हूँ। तो लेट्स सी उसको टेस्ट कैसा आता है, अगर उसको अच्छा लगेगा तो मैं उसको और दूँगी। गुड मॉर्निंग। और बस आज बड़ा सैड सा डे है। सैड सा इन द सेंस, जब तक वैदिक ठीक नहीं होगा ना मेरे लिए वो डे सैड सा ही रहता है। और बस अभी इसकी मैंने पंजीरी बनाई है और पूजा वगैरह तो मेरी सुबह हो गई थी। और बस अभी मैं थोड़ा सा आज इडली बनाई थी वैदिक के लिए, लेकिन वैदिक ने ही नहीं खाई, बाकी सब ने खा ली क्योंकि उसका मन ही नहीं कर रहा। कल उसने मुझे बोला मेरे लिए इडली बना दो, मैंने सबके लिए बना दी और फाइनली उसी ने नहीं खाई, बाकी सब खा चुके हैं और मैंने अभी उसके लिए रखी है। लेट्स सी, मैं सोचूं शलगम रखे हुए हैं थोड़े से, उसकी सब्जी बना लेती हूँ। और क्योंकि ना फिर बाद में अब खाए नहीं जाएंगे, अब गर्मी आने लग गई है तो फिर बाद में खाने का मन नहीं करता, तो फटाफट से शलगम काट के रखती हूँ। हम लोग अभी जा रहे हैं पीडियाट्रिशियन के पास में और वैदिक ही रहा। अभी वैदिक ठीक है ना? आप कहाँ किसके पास जा रहे हैं? पीडियाट्रिशियन के पास। पीडियाट्रिशियन क्या होता है? वो कुछ होते हैं, अंकल होते हैं, कैसे मिलने जा रहे हैं उनसे हम। मिलोगे ना उनसे? न्यू अंकल है। चले तो चलिए जल्दी से चलते हैं। डॉक्टर के से जाके आ गए हैं और डॉक्टर सच में वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और मुझे पर्सनली कोई एलोपैथी डॉक्टर ना इतना जल्दी पसंद नहीं आता है, लेकिन सच में वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जेन्युइन डॉक्टर हैं। और वो यही कहते हैं, उन्होंने वैदिक के लिए यही बोला कि एक्चुअली जो बच्चे की आजकल इम्यूनिटी कम हो रही है ना, वो इसीलिए है कि हम लोग बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए मना कर देते हैं, जाने नहीं देते। दूसरा, फिर जब बच्चा आउटडोर स्कूल में करता है गेम्स और कहीं जाता है, एकदम से उसको एंजाइटी होती है, वो एकदम से थक जाता है बहुत ज़्यादा। तो इससे बेटर है आप बच्चे को कुछ आउटडोर एक्टिविटी ज्वाइन करवा दो, जिससे बच्चा घर में कम बाहर ज़्यादा रहे, तो बच्चे की इम्यूनिटी उससे बिल्ड होगी। और आप जब बच्चे को ऐसी कुछ गेम ज्वाइन करवा दोगे या आप घर में कम रहकर बाहर ज़्यादा रहोगे ना, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो बस मैं गई थी और उन्होंने यही एडवाइस किया, और इसके अलावा उन्होंने कोई भी मेडिसिन वैदिक को नहीं दी है। बस ये कहा था कि अगर फीवर बहुत ज़्यादा हो, लाइक 102 103 जब बहुत ज़्यादा हो तब क्रोसिन दे देना, उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं देनी है। और वो भी तभी देना जब फीवर हो और आपको लग रहा हो कि अब उतर नहीं रहा है, नहीं तो आपको सिंपल घरेलू नुस्खे करते रहना है जो आप आयुर्वेदिक करते हो, और कुछ भी नहीं देना है। और आज ना मम्मी घर से ना हरमाड़ा से मेरे लिए सूट आए थे और साड़ी आई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी, जयपुर से। मतलब साड़ी तो ये वाली है, ये साउथ इंडियन साड़ी है, इसका ब्लाउज़ है और साड़ी इस तरीके की है। मैं आपको कल दिखाऊंगी सूट्स वगैरह मेरे। आज तो टाइम नहीं मिला इसके चक्कर में, इसलिए मैंने रख दिए। और बस अभी मैंने क्या बेड क्लीन किया था आज, और मुझे ना पता नहीं क्यों अब ये वॉलपेपर का काम अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मतलब मेरा रूम प्लेन ही अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है शायद मुझे पेंट ही कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा टिकाऊ है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है वॉल से, तो मुझे शायद इस वजह से भी पसंद नहीं आ रहा। और बस अभी देखो मेरे को भी 2 पिंपल हुए हैं यहाँ पर। बस पिंपल हो जाता है ना, उसका दूसरा चीज़ यही है, आपको उसको फोड़ना नहीं है, तो होने दो, हो रहा है तो ठीक। ये तो चश्मे का निशान है, 1 2 3। मैं बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें खा रही हूँ आजकल, तो पिंपल हुआ है, अपने आप ठीक हो जाता है, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है मेरी वैदिक की वजह से। जब से मैं बीमार हुई, वैदिक बीमार हुआ, दोनों को एडवाइस किया है डॉक्टर ने, जाओ। जिसमें मॉर्निंग में जा रही थी ना पार्क में,
और मैं क्या बेसिकली ना डांस कोरियोग्राफर रही हूँ। मेरी शादी से पहले मैंने बहुत कोरियोग्राफीज़ ये सब करती थी, तो मेरा फुल डे मतलब अब बाहर ही रहता था, घर से बाहर रहा है। मैं बहुत कम घर में रही हूँ और सिर्फ रात को सोने का टाइम होता था, 7 बजे मैं घर पे आती थी। इसके अलावा सुबह 7 बजे निकलती थी, कॉलेज होता था, फिर उसके बाद ऑफिस ज्वाइन कर रखा था मैंने। मेरी जावा की क्लासेस होती थी वो लेती थी, और उसके बाद में मेरी कथक क्लासेस होती थी वो लेती थी, मेरी डांस की क्लासेस थी वो संभालती थी। तो ऐसे करके करके बहुत सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ में, बहुत एक्टिविटीज़ थी, फुल बिजी डे मेरा रहता था। और यहाँ पे आने के बाद में अब ऐसा कुछ है नहीं, तो घर में बैठे रह के बंदा बीमार होता है। तो ये चीज़ तो मुझे तो पता है मेरे बारे में कि मुझे एक्चुअली मैं जब तक कुछ अच्छी एक्टिविटी करती रहूँगी तभी मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ। जब भी मैं बैठ जाती हूँ मैं बीमार होती हूँ। मुझे ये चीज़ मेरे बचपन से पता है, तो इसीलिए मैं वैदिक को भी चाहती हूँ इसको फुटबॉल ज्वाइन करवाने की मैं सोच रही हूँ। तो बस अभी मार्च से हम लोग सोच रहे हैं, तो बस अभी सोती हूँ। थक गई हूँ आज मैं बहुत ज़्यादा। आप सभी को भी राधे राधे, हरे कृष्णा।